बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Today we discuss about the principles of learning sources. What are the principles that we use our learning sources in our classroom during teaching learning process? जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में लर्निंग सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज लर्निंग सोर्सेज एंड हाउ वी यूज इट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग सोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे इसकी उस उसूल कि जब हम लर्निंग सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उस लर्निंग सोर्सेज को हम किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट सी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सोर्सेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स learning sources. Number one, principle of selection. Number two is principle of utilization. For the easy understanding, we divide the learning of sources into two types. Number one type is principle of selection and principle of utilization. इन दो जो टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, इनको हमने डिवाइड किया है कि ताकि स्टूडेंट्स इजीली इसको समझ सकें कि जो हम प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं उसको हमने पहले सिलेक्ट किस तरह करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमने सिलेक्ट करने हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कि जिसके ज़रिए लर्निंग क्या हो, इन्हेंस हो, डेवलप हो, इंक्रीज़ हो, स्टूडेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है और मोटिवेशन लेवल है, इंटरेस्ट है, वो इंक्रीज़ हो। कौन सी जो रिसोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए, तो वो प्रिंसिपल सिलेक्शन में आ जाएगा। और प्रिंसिपल यूटिलाइजेशन क्या है, हाउ वी यूज़। हमने सिलेक्ट कर दिया, मिसाल हमने मल्टीमीडिया सिलेक्ट कर दिया, मल्टीमीडिया के ज़रिए हम टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन उस मल्टीमीडिया को हम यूज़ किस तरह करेंगे, तो वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन में आएगा। नाउ वी सिलेक्ट selection, principle of selection. Discuss about the principal selection. What are the principal selection? Principal selection क्या होते हैं? A prepared wise selecting of learning sources are required from teacher side. वो learning sources जो teacher side required है during the teaching process, teaching learning process, those resources वो ज़राए जो टीचर को चाहिए होते हैं क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए। मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम के अंदर टीचर को चाहिए होता है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, मार्कर या चौक, ताकि वो नोट डाउन कर सके, स्टूडेंट्स को बता सके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये एक छोटी सी मिसाल है एक रिसोर्स की। ठीक है, अब आ जाए रिसोर्स बहुत तरह की हो सकती है। हमने देखना है कि रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए टीचर, वो स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से, जहनी सतह के हिसाब से, तो ये तमाम चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी पड़ेगी जब हम कोई रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हो। एज दीज रिसोर्सेज आर हेल्पफुल फॉर अचीविंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो हम रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए बहुत मददगार होती है। क्यों? क्योंकि उसके ज़रिए जो हम स्पेसिफिक रिसोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिलीवर करने के लिए, कंटेंट डिलीवर करने के लिए, उससे हमें हमारे टीचिंग लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग आउटकम्स है करिकुलम के, टीचिंग के लर्निंग आउटकम्स है, वो हमें अचीव होते हैं, हासिल होते हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में। प्रिंसिपल डेट हेल्प टू सिलेक्ट लर्निंग सोर्सेज एज फॉलो। कुछ प्रिंसिपल्स है, 9 प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड किसे कहते हैं? लर्नर कौन है? स्टूडेंट।
स्टूडेंट सेंटर्ड, जिसमें जो मरकज़ी किरदार हो वो हो तलबा का, जो हम प्रिंसिपल यूज़ करेंगे वो तलबा के लिए फ़ायदेमंद हो, ये मतलब है। लर्नर सेंटर हो, लर्नर जो स्टूडेंट है वो क्या हो, एक्टिव पार्ट ऑफ क्लासरूम हो, जो हम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ज़रिए स्टूडेंट एक्टिव रोल प्ले करे, पार्टिसिपेशन करें, हिस्सा ले क्लासरूम के अंदर, और क्लासरूम के इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो स्टूडेंट। लर्नर सेंटर्ड हो, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, कि स्टूडेंट के नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए, ज़रूरियात को, उसके शौक़ को, इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम उस रिसोर्स को सिलेक्ट करेंगे इन द क्लासरूम। ओके, जिस तरह मिसाल के तौर पर मल्टीमीडिया है, और चौक बोर्ड है, चार्ट है, रिसोर्स, सारे रिसोर्स हैं, ठीक है। तो जिससे इंटरेस्ट स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप हो। जब लर्नर सेंटर होगा हमारे प्रिंसिपल, हम इसको इस चीज़ को हम मद्देनजर रखेंगे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन। हमें इस बात, एज ए टीचर, इस बात को मद्देनज़र रखना है कि स्टूडेंट के जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन क्या हो, डेवलप हो, इंक्रीज हो टूवर्ड्स स्टडी, टूवर्ड्स कंटेंट, बिल्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट डेवलप हो स्टूडेंट का, वो हमें ऐसे ऐसे रिसोर्स सिलेक्ट करने जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो। मिसाल के तौर पर हमने रिसोर्स इस्तेमाल किया कंप्यूटर, कंप्यूटर में हमने डिफरेंट वीडियोस दिखा दी अकॉर्डिंग टू द कंटेंट करिकुलम, तो वो क्या है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है स्टूडेंट का, ठीक है। या हम कोई चार्ट इस्तेमाल कर दिए। अच्छा जनाब, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल वैल्यूज़, एजुकेशनल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने वो रिसोर्स को सिलेक्ट करना है। एजुकेशन वैल्यूज़ क्या है, नॉर्म्स, मैनर्स, वो एजुकेशन वैल्यूज़ जो रिस्पेक्ट के दायरे में हो, जो टीचर और स्टूडेंट को इजीली वो यूज़ करने में आसानी हो, ठीक है, रिस्पेक्टफुल हो। ऐसा ना हो कि उस प्रिंसिपल से किसी का डिसहार्ट हो रहा हो कोई, या किसी स्टूडेंट को मिसाल के हम ऐसे ऐसे रिसोर्स इस्तेमाल करें कि जिससे स्टूडेंट के लिए वो क्या हो, नुकसानदेह हो, ठीक है। ऐसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि एजुकेशन वैल्यूज़ को मद्देनजर रखना है कि रिस्पेक्ट एंड द सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स इस वेल मैनर, ठीक है, वेल मैनर वे में हमने उस रिसोर्स को सिलेक्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मकसद के लिए हमने उस रिसोर्स को, हमारे अखलाकियात है, तालीमी अखलाकियात है, उसको हमने मद्देनज़र रखना है जब हम कोई रिसोर्स सिलेक्ट कर रहे हों, ठीक है। अच्छा, मैं इस उर्दू में भी बता रहा हूँ आप लोगों को, जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आप समझ सकते हैं क्लियर, एंड में आप सवाल भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमें रियलाइज़ करना है एज ए टीचर कि आया जो हम रिसोर्स इस्तेमाल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उससे हमारे ऑब्जेक्टिव हमें अचीव होंगे या नहीं, ये रियलाइज़ करना है। कब रियलाइज़ करना है, जब हम कोई रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, उस रिसोर्स इस्तेमाल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस रिसोर्स के इस्तेमाल करने से हमें वो ऑब्जेक्टिव, हमें टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो रहे हैं या नहीं। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल हो, इजी टू यूज़ हो, ऐसा ना हो कि डिफ़िकल्ट ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें जो स्टूडेंट को नहीं पता हो, ठीक है, या टीचर इससे अवेयर ना हो, ट्रेन ना हो। तो जितना हो सके सिंप्लिसिटी, सिंपल वे में सिंपल रिसोर्स इस्तेमाल करें जो आपको हर वक्त अवेलेबल हो, ठीक है। आखिर में आएगा अवेलेबिलिटी, नीचे लिखा हुआ है, तो पहले बता रहा हूँ आपको मैं कि सिंपल हो आपका रिसोर्स, ठीक है। क्योंकि रिसोर्स जो होता है एक प्लानिंग के अंदर, टीचिंग प्लानिंग के अंदर रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रिसोर्स वो हो, टीचर वो बेस्ट होता है जो अवेलेबल रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने टीचिंग को
बेहतर बनाए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ज़बरदस्त क्लासरूम हो, उसमें एसी भी लगा हो, ठीक है, वेल चेयर हो, सब चीज़ हो, और मल्टीमीडिया हो, प्रोजेक्टर हो, ठीक है, कंप्यूटर हो, हर चीज़ अवेलेबल हो, बिल्कुल डिजिटल क्लास हो। ठीक है, अब उसमें तो पढ़ाना आसान है, एक वेल मैनर क्लासरूम है, ठीक है, डिजिटल क्लासरूम है, उसमें हमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। अब ये फैसिलिटीज़ हर जगह नहीं मिलेंगी हमें, तो एज ए टीचर हमें हर चीज़ के लिए आमादा रहना है। ठीक है, जितना हो सके सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है, ताकि जब ये जो एडवांस हमें जो क्लासरूम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो क्लासरूम मिल रही है, वो हमें हर जगह नहीं मिलेगी। तो हमें बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ हमें नॉर्मल वे में टीचिंग करनी चाहिए, ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है हम उसको यूज़ कर सकें। ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, मेन मकसद टीचिंग का, कि अवेलेबल रिसोर्स के मुताबिक हमने अपने कंटेंट को डिलीवर करना है सिंपल वे में। एडवांस कर सकते हैं, अगर आपको फैसिलिटीज़ हैं उसको आप एडवांसमेंट में ले ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मना नहीं है। नंबर 6 है प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस एंड सुटेबल। आप जो टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके रेलेवेंस हो। ठीक है, जो ग्रेड आप जो लेवल, जिस लेवल को 5 की लेवल है, 5 ग्रेड के स्टूडेंट्स है, 6 ग्रेड क्लास के स्टूडेंट्स है, उन उन स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से, रेलेवेंस के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से हम वो रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे अपने टीचिंग लर्निंग के लिए। ठीक है, सुटेबल हो एनवायरनमेंट के हिसाब से। मिसाल के तौर पर हम गांव देहात में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हमारी पोस्टिंग होगी, वहाँ पे तो लाइट ही नहीं होती, हमने वहाँ मल्टीमीडिया यूज़ करने के लिए मल्टीमीडिया मंगवा लिया। पर जहाँ लाइट नहीं होती तो हम वहाँ किस तरह मल्टीमीडिया इस्तेमाल करेंगे, तो सूटेबल नहीं है वहाँ के लिए। सिचुएशन हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर अभी हमने जूम इस्तेमाल किया, जूम एप्लीकेशन इस्तेमाल किया ऑनलाइन क्लास के लिए, क्यों? सूटेबल है, रेलेवेंस है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, तो इसके लिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम एजुकेशन को जारी रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। हमारे पास एक चारा है, वो क्या है? एक हमारे पास रिसोर्स है, वो क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन, वो है जूम एप्लीकेशन या गूगल मीट, और भी डिफरेंट एप्लीकेशन है, स्काइप वगैरह। तो हम इन रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है? रेलेवेंस है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, परफेक्ट हो वो। ठीक है, जो हम रिसर्च इस्तेमाल करें परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव हासिल हो रहा है हमारे टीचिंग लर्निंग के। ठीक है, परफेक्शन ऑफ, जिससे क्या हो रहा है? स्टूडेंट की लर्निंग इनहेंस हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ साइज एंड विजन। ठीक है, साइज एंड विजन क्या है? मिसाल जो हम रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साइज में इतना जो इसका विजन है और साइज़ है, ठीक, इतना लार्ज ना हो। ठीक है, और मिसाल के तौर पर हम अगर इसको इस तरह लें कि प्रिंसिपल साइज एंड विजन के, अगर हम कोई प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं, मतलब इस्तेमाल सेलेक्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल, ठीक है, हमें देखना है कि हमारे क्लास के इन्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स साइज़ में क्लास में, तो उस 100 स्टूडेंट के सर्कमटेंसेस में वो रिसोर्स जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो आया बेहतर है हमारे टीचिंग के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, या नहीं, ये हमें ये देखना है। क्लास साइज ऑफ क्लास देखना है। ठीक है, विजन देखना है हमें कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे विजन के हिसाब से है नहीं, या हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं उस हिसाब से हमारे पास वो रिसोर्स हमें सिलेक्ट करने हैं साइज ऑफ क्लासरूम के हिसाब से, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से, साइज ऑफ क्लासरूम के हिसाब से इस्तेमाल करना है। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी नंबर लास्ट है, वो रिसोर्स जो मैंने पहले बताया सिंप्लिसिटी में, कि वो रिसोर्स जो हमें अवेलेबल हो ऑन द स्पॉट हर वक्त। चॉक एंड ब्लैक बोर्ड ये हमेशा अवेलेबल है, मल्टीमीडिया अगर अवेलेबल ना हो हमेशा, लेकिन ये चीज़ तो हमेशा अवेलेबल है। वाइट बोर्ड, मार्कर, ये हमें अवेलेबल है हमेशा। ठीक है, तो अपने आप को एज ए टीचर मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, जितना हो सिंपल रखें, और जितना हो सके आप क्या करें,
अवेलेबल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकें, ये आपके हुनर होना चाहिए। मैं ये बात ऐसी बात नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी से आप गाफिल रहें, टेक्नोलॉजी से कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें, नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी को आपको आपको आना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करना आना चाहिए, एडवांसमेंट आनी चाहिए, लेकिन वक्त के साथ साथ जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना आना चाहिए। एडजस्टमेंट की पावर टीचर के अंदर होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने अचानक से फिजिकल से ऑनलाइन पे आ गए, टीचिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या है, थोड़ी मुश्किलात हुई शुरू में, लेकिन हमने एडजस्ट कर दिया अपने आप को। ये है एक क्वालिटी टीचर की, एडजस्टमेंट। यहाँ समझ आया आप लोगों को? सिलेक्शन, प्रिंसिपल सिलेक्शन। अब हमने रिसोर्स सिलेक्ट कर दिया इन प्रिंसिपल के हिसाब से, हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे ये आप देखेंगे हम। हाउ वी यूटिलाइज, यूटिलाइज मतलब यूज़ किस तरह करना है, इस्तेमाल किस तरह करना है उस रिसोर्स को, उस ज़राई को। ठीक है, तालीम और तदरीस के जो ज़राए हैं, जिनके ज़रिए हम तालीम तदरीस पहुँचा रहे हैं, एज ए टीचर अपने तलबा को जिन ज़राए के ज़रिए हम तालीम पहुँचा रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं, ठीक, आमोजिश कर रहे हैं बच्चों की, उस ज़राए को हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे। ठीक है, उस ज़राए को सिलेक्ट करना, चुनना, ठीक है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो देखते हैं। यूटिलिटी डिस्क्राइब द वैल्यूज ऑफ थिंग्स प्रोसीड बाय टीचर। डिस्क्राइब करते वो रिसोर्सेज जो हम सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो हमारे वैल्यूज़ के को मद्देनजर रखते हुए हमने इस्तेमाल करने एज ए टीचर। आर टीचर शुड नेसेसरी यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स टू गिव डायरेक्शन टू द टीचर। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमें उसको मद्देनजर रखते हुए अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। ओके, अब आ जाए नंबर 1, प्रिंसिपल प्रिपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, a teacher should be prepared, should be trained of those resources which he or she select during the teaching learning process। देखें, जब तक टीचर खुद प्रिपेयर ना हो उस रिसोर्स के हवाले से, उसके बाद ट्रेनिंग ना हो, वो यूज़ ना कर सके जो रिसोर्स ने इस्तेमाल यूज़ किया है, ठीक है, जो रिसोर्स ने सिलेक्ट किया है, मिसाल मल्टीमीडिया से सिलेक्ट किया है फॉर द टीचिंग पर्पस, जब इससे टीचर को मल्टीमीडिया के बारे में पता है ना हो, वो प्रिपेयर ना हो, तो वो किस तरह उसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर शुड बी प्रिपेयर अबाउट द सुटेबल रिसोर्स। मिसाल को तो अभी मैंने जूम की मिसाल दी। अब प्रिंसिपल प्रिपरेशन में क्या है, हमारा हमने जूम तो सिलेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन इसके प्रिपरेशन हमें होनी चाहिए ना, हमें यूज़ करना आना चाहिए। फर्स्ट शुरू में हमें जूम इस्तेमाल करना नहीं आता था, ठीक है, लेकिन हमने सीखा, ठीक है, जूम की ट्रेनिंग ली हमने, तो जब जूम एप्लीकेशन के बारे में हमें आगाही मिली, हमें हासिल मतलब कि हमें यूज़ करना आया, आने के बाद हमने स्टूडेंट को बताया, गाइडलाइन दी कि आपने इस तरह यूज़ करना है, तो स्टूडेंट भी सीख गए। तो क्या हुआ, इस तरह जब स्टूडेंट टीचर दोनों आपस में का इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, इंटरेक्शन से क्या हुआ, ताल्लुकात से, राब्ते से टीचर और तलबा का, तो इससे ये हुआ कि जो रिसोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसको यूटिलाइज करना हमें आ गया। ठीक है, तो जूम एप्लीकेशन जब तक हमें एज ए टीचर जूम एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है एज ए रिसोर्स, वो चीज़ हमें आनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजी, तब जाके हम ऑनलाइन एजुकेशन हम कर पाएंगे। ये एक मिसाल दी मैंने आपको एक बार। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल किसे कहते हैं, आपके जहन में आ रहा हो, कंट्रोल डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनर होना चाहिए, सही बात, ये बात भी है कि क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल रखना चाहिए, कोई स्टूडेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। इसके बरक्स अगर रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिसोर्स के ज़राए के हिसाब से हम देखें, जो ज़राए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिसोर्स हम इस्तेमाल करें क्लासरूम के अंदर से टीचर, उसका फिजिकल कंट्रोल हमारे पास हो। मीन्स
मतलब क्या है, मिसाल हमें कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर एज ए रिसोर्स, उसके फिजिकल कंट्रोल क्या होगा कि स्टूडेंट्स को क्या करें, उसके उसको ख्याल रखें, टीचर्स को ख्याल रखें कि उसको स्टूडेंट्स को, कोई स्टूडेंट टीचर उस रिसोर्स का ख्याल रखे, कंप्यूटर का ख्याल रखें, जो हमने रिसोर्स इस्तेमाल किया एज ए रिसोर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है, उसका हम ख्याल रखें एज ए टीचर क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के आफ्टर क्लासरूम, कि वो स्टूडेंट उसको कोई डैमेज ना पहुँचाए, ठीक है, डैमेज ना करे, उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, ठीक है, ये उसको कोई गलत इस्तेमाल ना करे उस रिसोर्स का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने ये चीज़ फिजिकल कंट्रोल में ये हमें हमारे आएंगे प्रिंसिपल में, कि जो रिसोर्स हमने सिलेक्ट किया है उसको हम यूटिलाइज करने के लिए उसके फिजिकल कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। स्टूडेंट के से हमें क्या करना है, उसको सही तरह यूज़ करवाना है, उसको कोई डैमेज ना हो, ठीक है, उसका कोई नुकसान ना हो, ठीक है, उसको नेगेटिव वे में स्टूडेंट इस्तेमाल ना करें, ये हमें देखना है फिजिकल कंट्रोल में, ठीक है। उसकी हमने सेफ्टी रखनी है, उस रिसोर्स को हमने सेफ रखना है, बचाना है हमने फर्दर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, ताकि स्टूडेंट इससे मज़ीद और दूसरे स्टूडेंट भी इसके फ़ायदा उठा सकें। तो फिजिकल कंट्रोल ये है कि हमने जो रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उस रिसोर्स को हमने उसकी हिफाजत करनी है क्लासरूम के अंदर। मसलन मिसाल का मल्टीमीडिया लगा दिया हमने क्लासरूम के अंदर, और हेड प्रोजेक्टर लगा दिया, अब क्लासरूम में स्टूडेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, बॉल से खेल लें और वो बॉल उस पर लग गई तो वो टूट जाएगी, तो नुकसान होगा। तो ये क्या फिजिकल कंट्रोल हमें करना है कि स्टूडेंट क्लासरूम में खेलकूद ना करें, क्लासरूम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, जिससे वो रिसोर्स क्या हो, उस रिसोर्स को नुकसान हो, कि जिसकी वजह से हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या हो, खलल पैदा हो, प्रॉब्लम पैदा हो, इसका हमने ख्याल रखना है। अब आया प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, जो हमने सिलेक्ट किया है रिसोर्स उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमारे पास होनी चाहिए। हाउ वी यूज़, किस तरह प्रेजेंट करना है उसके ज़रिए, ठीक है, अपने लेक्चर को किस तरह प्रेजेंट करना है, ये हमें आना चाहिए। हमें देखना है कि हम ये जो रिसोर्स हमने सेलेक्ट किया है, आया इस रिसोर्स की मदद से हम अपने लेक्चर को सही तरह प्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं, ये हमने ये चीज़ हमें देखनी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्शन। प्रिंसिपल एक्शन क्या है, इट इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ लर्नर, ठीक है, इट मीन दैट रिसोर्स शुड बी एबल टू मेक क्लास अटेंटिव एंड डिसिप्लिन। ऐसे रिसोर्स इस्तेमाल करें, ठीक है, प्रिंसिपल एक्शन का मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्स इस्तेमाल करें जो क्लासरूम को क्या करें, अटेंटिव करें, डिसिप्लिन में रखें, ठीक है। ये भी कह सकते हैं फुल इन्वॉल्वमेंट हो क्लासरूम में। फुल इन्वॉल्वमेंट मतलब ये कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर क्या हो, उसका कोलिब्रेशन, उसका राब्ता, टीचर एक तलबा का एक उस्ताद का राब्ता मजबूत हो, ठीक है। जब हम कोई रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका तलबा और उस्ताद का राब्ता उससे मजबूत हो और राब्ता बरकरार रहे, ठीक है, रिलेशनशिप मजबूत रहे, और फुल एक्टिव क्लासरूम हमें नज़र आने चाहिए। अब आज नंबर 5 आ जाए आखिरी, प्रिंसिपल ऑफ एवल्यूएशन। हमने एक प्रिंसिपल इस्तेमाल की, मिसाल का मल्टीमीडिया इस्तेमाल किया, ये चौक इस्तेमाल किया, ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल किया, इस्तेमाल तो हमने इसको सिलेक्ट तो कर दिया, यूटिलाइज भी कर दिया। हम आखिर में क्या करेंगे, इसका एवल्यूएट करेंगे, एवल्यूएशन लेंगे, जायज़ा लेंगे, नतीजा निकालेंगे, जांचेंगे इसको कि आया हम ये एज ए टीचर हम इस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस हद तक स्टूडेंट को फ़ायदेमंद है, स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक बेनिफिट मिल रहा है स्टूडेंट को इस रिसोर्स से, ठीक है, किस हद तक स्टूडेंट की लर्निंग इन्हेंस हो रही है इस रिसोर्स से, किस हद तक हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो एज ए टीचर हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को कंटेंट, उसकी लर्निंग आउटकम्स हमें अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये हमने आखिर में क्या करना है, एवल्यूएट करना है उस रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, रिसोर्स जो है वो हम टीचिंग मेथड में इस्तेमाल करते हैं, तो टीचिंग मेथड को हमने मद्देनजर रखना है अपने जहन में। अगर हम लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, उस लेक्चर मेथड में हम मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं, गुड वेल, ठीक है। एक्टिविटी मेथड है कोई, ठीक है, एक्टिविटी मेथड हम इस्तेमाल करें प्राइमरी क्लास में,
तो एक्टिविटी मेथड में क्या करेंगे हम, प्लेट कार्ड्स, पजल, चार्ट्स वगैरह, ठीक है, कोई टेबलो, ये तमाम डिबेट, ये तमाम जो एक्टिविटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रिसोर्स। इनके लिए के जो रिसोर्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए हमें डिफरेंट जो चार्ट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ क्या है, हमने टीचिंग मेथड को देखना है कि टीचिंग मेथड कौन सा है हमारे पास। उस टीचिंग मेथड के हवाले से हमने अपने रिसोर्स को, सुटेबल अवेलेबल रिसोर्स को इस्तेमाल करना है। अगर वो चीज़ अवेलेबल ना हो, उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मद्देनज़र रखनी है। और एक और बात जो हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में एक बात हमने नोट की है, मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशन होती है क्लासरूम के अंदर। तो प्रेजेंटेशन के वक्त कुछ स्टूडेंट मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, कुछ चार्ट इस्तेमाल करते हैं, कुछ टैबलो, कुछ डिबेट, इस तरह का मेथड इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन। मिसाल के तौर पर अगर अब यहाँ पे हमारे मुल्क में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, हर जगह मसला है इलेक्ट्रिसिटी का, लोड शेडिंग का। तो हमने अगर मल्टीमीडिया यूज़ किया है, करना हो हमें, उस दौरान लाइट चली गई, क्या करेंगे, मसाइल है। उस वक्त फिर हमें सोचना है, ये जहन रखना है कि हमारे पे एक रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, लाइट जाने की। तो उसके अपोजिट हमें क्या करना है, हमने क्या अपने क्या प्रिपेयर रखना है, कि चार्ट बना के रखने हैं, ठीक है, या हमने हमारा लैपटॉप होना चाहिए, इसे कोई रिसोर्स होना चाहिए ना, कि जिसके जरिए अपने हम अपने प्रेजेंटेशन को, हम अपने जो लेक्चर को जारी रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। तो ये चीज़ हमने पहले सोचनी है ये बात। ओके, तो ये जो खुलासतन जो मैं आपको कहूँ, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग सोर्सेज, टू टाइप्स, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजेशन। व्हेन वी फोकस बोथ दीज टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, फोकस करेंगे, ठीक है, देन we have to manage our classroom in better way as a teacher, and the student, ठीक है, and the student get knowledge and information according to the content in a good way, in a suitable and peaceful environment. अगर कोई सवाल है तो आप वो कमेंट्स में आखिर में सवाल पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।